हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 17। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इन लोगों को दिखाया जाता है। वे लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे फर्स्ट हाई स्कूल विजेता बनते जा रहा है, और अगर सही में वे लोग विजेता बन गए तो इन सब का $100 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। फिर उनमें से एक आदमी कहता है, ऐसी बेकार की बातें मत करो, हम यूँ ही नहीं बैठ सकते। फिर दूसरा आदमी कहता है, कल मिराज बैठे कंपटीशन चालू होने वाला है, तो हम उसमें अपने एक एजेंट को भेज सकते हैं जो कि उसे रोकेगा। अगर उनका किस्मत अच्छा होगा तो वे जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो वो मारे भी जा सकते हैं। इसके बाद हमें तात्सुया और मियुकी को दिखाया जाता है। तात्सुया कहता है, आज का मौसम बड़ा शांत है और मिराज बैट के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर अगले पल कहता है, तूफान आने से पहले जैसा सन्नाटा रहता है वैसा ही लग रहा है। तब मियुकी पूछती है, क्या कुछ होने वाला है। तात्सुया बताता है वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है, लेकिन यह बात पक्की है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए वह मियुकी को प्रोटेक्ट कर ही लेगा, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मिराज बैट का कंपटीशन चालू होता है। यह बंदी फर्स्ट हाई स्कूल की तरफ से मैच खेलती है। तात्सुया बताता है, इसके पिछले के मैच देखकर तो लगता है कि हमारी जीत पक्की है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर मैच चालू होता है। यह मैच मिजुकी भी देख रही होती है। उसने अपना चश्मा खोल के रखा था। यह देखकर एरिका उससे पूछती है, क्या वह ठीक है। मिजुकी कहती है उसे थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन वह ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि वह इसलिए चश्मा खोलकर मैच देख रही है क्योंकि उसे क्लियर दिखाई देता है अगर कोई मैजिक करेगा तो। और जब मारी के साथ वह इंसिडेंट हुआ था तब मिजुकी ने वह मैजिक देख लिया था और वह इस बार तात्सुया की हेल्प करना चाहती है। तब मिकी को कहता है, मिजुकी एकदम सही कर रही है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्पिरिट मैजिक करेगा तो मिजुकी उसे देख सकती है और इससे हमें मदद मिलेगी। फिर एरिका कहती है, ठीक है, अगर मिजुकी को कुछ भी हुआ तो मिकी को तुम इसके जिम्मेदार होगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट हाई स्कूल फर्स्ट पोजीशन में है। फिर अचानक मैच के दौरान वह बंदी का सीढ़ी काम करना बंद कर देता है और वह नीचे गिरने लगती है, लेकिन कमेटी के मेंबर्स उसे बचा लेते हैं। इसके बाद मिजुकी तात्सुया को कॉल करती है और वह बताती है कि उसने इस बंदी के सीढ़ी में से एक लाइट निकलती देखी है। तात्सुया उसे धन्यवाद करता है यह इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। मियुकी तात्सुया से पूछती है, यह सब क्या हो रहा है। तात्सुया बताता है, जैसा कि उसने सोचा था ठीक वैसा ही कोई हमारे गेम में रुकावट डाल रहा है, और मियुकी से कहता है, तुम जाओ और अपने मैच के लिए रेडी हो जाओ। मियुकी थोड़ा डरी होती है। तात्सुया उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे प्रोटेक्ट करेगा, और अब वह उसके सीएडी को चेक कराने जाता है। वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, वही सबका सीएडी चेक करता है। फिर तात्सुया का बारी आता है सीएडी चेक कराने का। वह सीएडी को वहाँ रख देता है। फिर वह आदमी उसको चेक करता है। इसके बाद मियुकी के सीएडी में से एक लाइट निकलता है। वह लाइट तात्सुया देख लेता है। फिर तात्सुया उस आदमी को घसीट के बाहर निकालता है और ज़मीन में पटक देता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं यह नहीं समझ सकता। और उससे पूछता है, तुमने मियुकी के सीढ़ी में क्या छेड़छाड़ किया है। तात्सुया को उस पर यह भी शक होता है कि आजकल जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं इस कंपटीशन के दौरान, इन सभी में उसी का हाथ है। असल में तात्सुया उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने मियुकी के डिवाइस के साथ छेड़छाड़ किया है। फिर वहाँ इस कंपटीशन के चेयरमैन आते हैं। वह पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है। तात्सुया उससे माफ़ी मांगता है यह हरकत के लिए। चेयरमैन उसे देखकर पहचान लेता है कि वह तात्सुया है जिसने एक शानदार मैच खेला था। तात्सुया बताता है, उसने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने उसके स्कूल के साथ खिलवाड़ किया है, यानी इतने दिनों से जो एक्सीडेंट होते आ रहा है यह सब इसने ही किया है। फिर चेयरमैन वह सीएडी को देखता है और बताता है, सही में इस सीएडी में छेड़छाड़ किया गया है और उसमें गोल्डन इलेक्ट्रॉन सिल्क वॉर्म को डाला गया है। चेयरमैन तात्सुया से पूछता है, क्या वह ये नाम पहले भी सुना है। तात्सुया बताता है, उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना है आज से पहले, और बताता है उसे लगा कि ये कोई वायरस है जो कि ये उसमें डाल रहा है, और उसे इस बात का इसलिए पता चला क्योंकि तात्सुया ने खुद ही इस सीएडी को डिज़ाइन किया है। इसके बाद चेयरमैन उस आदमी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें यह मैजिक सीक्वेंस मिला कहाँ से। तब वह कल्प्रिट कुछ नहीं कहता। फिर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। चेयरमैन तात्सुया से कहता है, तुम वापस स्टेडियम जा सकते हो, और वह अपने कमेटी के मेंबर से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि अगर वही लोग सीएडी के साथ छेड़छाड़ करने लगेंगे तो सभी का भरोसा उन पर से उठ जाएगा। इसके बाद तात्सुया अपने कैंप में जाता है। फिर वहाँ मियुकी रोते हुए उसके पास आती है और कहती है, मुझे पता है तुम मेरी वजह से गुस्सा हो। तात्सुया कहता है, तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा हूँ, क्योंकि यह नेचर है। सभी बड़े भाई अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करते हैं और वे उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तात्या उसे चुप कराता है और कहता है, आज तुम्हारा मेकअप अच्छा लग रहा है, अगर तुम रोओगी तो तुम्हारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, आज तुम्हारा दिन है साइन करने का। इसके बाद मियुकी का मैच चालू होता है। वह तात्या के पास जाती है और पूछती है क्या वह इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकती है इस मैच में। तात्या उसे कहता है, आज तुम्हारे मन में जो है वह सब कुछ करो। असल में वह उस डिवाइस की बात कर रही थी जिसे तात्या ने बनाया था, वह फ्लाइंग डिवाइस। फिर मियुकी उसका इस्तेमाल करती है। वह एक जगह से दूसरी जगह हवा में उड़ती रहती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सही में फ्लाइंग मैजिक है जिसे सिर्फ तोरस सिल्वर कर सकता है। उनका डाउट क्लियर हो जाता है, ये सही में फ्लाइंग मैजिक है और इस तरह मियुकी फर्स्ट प्लेस में आ जाती है। फिर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने वहाँ पर एक आदमी को भेजा होता है और उसका नाम नंबर 17 होता है। उसके मुताबिक उनका टारगेट फाइनल में पहुँच गई है। इसके बाद उनमें से एक व्यक्ति कहता है आखिरकार वह वहाँ क्या करने वाला है। तब दूसरा आदमी बताता है वह कई लोगों को मार सकता है लेकिन उसने अपना वेपन नहीं लिया है। फिर एक दूसरा आदमी कहता है क्या नंबर 17 इस काम को कर पाएगा। वह आदमी बताता है अगर नंबर 17 का लिमिटर हटा दिया जाए तो वह 100 से भी ज़्यादा लोगों को मार सकता है सिर्फ अपने हाथों के इस्तेमाल से। फिर वे लोग नंबर 17 के लिमिटर को हटा देते हैं। इसके बाद नंबर 17 के सामने यानागी आ जाता है। यह वही व्यक्ति है जो कि तात्या को भी हरा सकता है। फिर नंबर 17 यानागी पे अटैक करता है लेकिन यानागी उसे उठा के नीचे फेंक देता है। इसके बाद वह नंबर 17 से सवाल पूछता है कि वह कौन है, लेकिन नंबर 17 आंसर नहीं देता है। फिर हमें पता चलता है कि नंबर 17 आधा इंसान है और आधा रोबोट। इसके बाद नंबर 17 यानागी पर फिर अटैक करने जाता है लेकिन इस बार फिर यानागी उसे पीछे फेंक देता है। यह सब यानागी का दोस्त भी देख रहा होता है। वह उससे पूछता है अभी जो तुमने मैजिक किया क्या वो रिवोल्यूशन मैजिक था। यानागी अपने दोस्त से कहता है बातें बहुत हो गई है, अब मेरी हेल्प करो इस व्यक्ति से निपटने में। फिर वहाँ ये लेडी आती है और नंबर 17 को एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है और वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें मियुकी को दिखाया जाता है। वह नहा के बाहर आती है। तब तात्या उससे पूछता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फिर मियुकी थोड़ा शर्माने लगती है। तब तात्या कहता है शर्माओ मत, जो भी है बोल दो। मियुकी कहती है वह फाइनल मैच खेलने से पहले थोड़ा आराम करना चाहती है। फिर तात्या उसे सजेस्ट करता है कि उसे कुछ देर सो जाना चाहिए या फिर इसी तरह बेड में लेट जाना चाहिए। फिर मियुकी कहती है जो कुछ भी तुम कहोगे वही मैं करूँगी, लेकिन मेरे बगल में तुम बैठना। तब तात्या उसे कहता है मियुकी तुम एक छोटी बच्ची की तरह हो। फिर वह बात मान लेता है और कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें लोरी नहीं सुनाऊंगा। अगले सीन में मियुकी लेटी होती है। तब तात्या सोचता है इस बार तो वे लोग फेल हो गए हैं, लेकिन अगली बार वे किस हद तक जाएंगे किसे पता। इसके बाद मिराज बैट का फाइनल मैच चालू होता है। तात्या मियुकी से पूछता है उसे अब कैसा लग रहा है। मियुकी कहती है अब मुझे फ्रेश लग रहा है और उससे पूछती है क्या वह स्टार्टिंग से ही फ्लाइंग मैजिक यूज़ कर सकती है। तात्या उसे ऐसा करने का परमिशन देता है और कहता है जाओ जितना भी उड़ना है उड़ लो। फिर मिराज बैट कॉम्पिटिशन चालू होता है। वे लोग देखते हैं कि सभी कंटेस्टेंट फ्लाइंग मैजिक का यूज़ कर रहे हैं। तब तात्या बताता है असल में तात्या ने मियुकी के CAD को चेक करने के लिए दिया था, ठीक वहीं से ये स्पेल लीक हुआ है। तब मायूमी कहती है ये कोई स्पेल नहीं है, ये तो चीटिंग है क्योंकि सभी लोग ऐसा कर सकते हैं बिना प्रैक्टिस के। तात्या बताता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस डिवाइस को तोरस सिल्वर ने बनाया है। अगर कोई कंटेस्टेंट उड़ते उड़ते थक जाएगा तो यह डिवाइस सेफली उसे नीचे लाएगी। इसके बाद हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है। मियुकी का सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होता है और वे लोग जीत जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले मज़ेदार वीडियो में।